गुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवैनेनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वर्तं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मोक्षवेषणहं प्रपत्ति। कल का बहुत प्यारा श्लोक चल रहा है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मैं सर्व इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। भगवान बोल रहे हैं मेरे से श्रेष्ठ अन्य किंचित मात्र भी कोई वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र मणियों के सदस्य मुझ में पिरोया हुआ है। अब कई दृष्टांत इसके हैं। बहुना जन्मना अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमित समात्मा सुदुर्लभ। वो जन्म के बाद में भगवान का ज्ञान होता है। तो ज्ञान हो जाता तो भगवान ठीक ठीक भगवान की प्रतिपत्ति होती है। तो भगवान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पहचान होनी चाहिए। पहचानते नहीं सारा किसका लोगे। तो बिना पहचाने तो सारा लिया भी नहीं जा सकता ना। और सारा लेने में जो मजा आता है ना। हाँ, अब देखिए कोई जंगल में राजा भटक गया, बादशाह को सहारा मिल गया, किसी ने भटकते को हाथ पकड़ के रास्ता बता दिया, जहाँ पहुंचना था पहुंचा दिया। तो एक ये बात हुई कि उसको दूसरे उसको सहारा मिला, लेकिन वो पहचानता नहीं कि बादशाह है। तो जिस समय मिला तब से लेकर के रास्ते में वो हाथ पकड़ के चला, रास्ता बताया, साथ विश्राम किया, खाया, छुआ, लेकिन जहाँ पहुंचाना था वहां पहुंचा भी दिया। लेकिन वो पहचानता नहीं था। जब थोड़ा धाम पे पहुंचा तो देखा कि उसके पास में तो कितने दिन तक रहा। ये तो बादशाह है। अरे मैं इसके साथ कितने दिन तक रहा, खाया पिया, बोलता है। तो दोनों के आनंद में फर्क है कि नहीं है। एक ने तो पहले पहचान लिया और फिर हाथ पकड़ के रास्ता बताया तो कितना आनंदित हुआ। तो एक ने तो पहले से ही पहचान लिया परमात्मा को, ये परमात्मा है, सारथी रूप में बैठे हुए मेरे रथ के हैं, सारथी रूप में बैठे हुए हैं, पहचान लिया। और एक ने बिना पहचाने तो अब देखिए घड़ा, और हम भी घड़े हैं। हम भी घड़े ही हैं। क्यों हमारा स्वरूप क्या है, गढ़ा गया है, घटा गया है ना। ये पेट छोटा, गला बड़ा, ये स्वरूप हमारा ये भी गढ़ा गया है ना। किसी आदमी से पूछो तुम्हारा स्वरूप क्या है, बताओगे तो दो हाथ दो पांव दो हाथ से ये आकृति विशेष, इसका नाम मनुष्य है। नहीं भैया, तुम्हारे अंदर जो चीज है, मिट्टी है, पानी है। तो तुम केवल पेट छोटे गले वाले नहीं हो, तुम तो मिट्टी हो। मिट्टी के सिवा तुम कुछ हो ही नहीं। तो मिट्टी को आह्वान हो गया कि मैं घड़ा बन गई। पानी बोला कि मैं अगर स्निग्धता नहीं होती घड़ा कैसे बनता, इसके सिवा। और गर्मी बोली अगर मैं नहीं होती, हवा नहीं होती, तो इसमें दबाव कहाँ से पड़ता।
फिर आसमान बोला कि अगर मैं इधर नहीं होता तो ये घड़ा कैसे बनता, आकाश कहाँ से, आकाश घड़े के पेट में ये अलग अलग जो ऊपर नीचे जो बन रहा है, तो घड़ा कैसे बनता। ये हुआ कब, इसका मतलब क्या है महाराज, ये पंचभूत के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। पंचभूत ही पंचभूत है, तो वो किसने बनाया, कौन बना और कैसे बना। वास्तव में तो पंचभूत ने बनाया, पंचभूत ही बना और पंचभूत ही बिगड़ा। अब देखो कुमार भी तो एक पुतला ही है ना, घड़े में माटी पानी आगे हवा ये आसमानी, ये कुमार ने काम बनाया है। तो जैसे घड़ा पंचभूत के सिवा नहीं है, वैसे ही ये जो कुमार रूप घड़ा बना हुआ है पंचभूत के सिवा कुछ भी नहीं है। बनाने वाला कौन है इसमें, इसकी जिज्ञासा करो महाराज। एक देश में एक समय में एक व्यक्ति, इसमें मन में संकल्प आया मैं घड़ा बन जाऊं, तो पंचभूत के द्वारा बनाया गया है, ठीक समझो। तो इसी प्रकार से संसार रूप विश्व ब्रह्मांड ये मिट्टी पानी हवा आकाश ये जो बनाया, इसी से बनाया ना। ये तुम्हारे कुमार रूप संकल्प किया, ये घड़ा बन गया। तो अब प्रश्न ये उठता है, ये रहता कहाँ पे, ये कुमार जो बना है ये पंचभूत का रहता है, किस काल में रहता है, किस रूप में रहता है, किस सकल सूरत में रहता है। क्योंकि बिना संकल्प की किसी चीज बनाओ तो बनती नहीं है ना। सारी सृष्टि बिना संकल्प कैसे बनेगी। संकल्प किया है जब तो बनी ना। ये नास्तिक बोलते हैं, नास्तिक लोग होते हैं ना, बोलते हैं संसार ऐसे ही बन गया। तो एक नास्तिक था, बोले संसार ऐसे ही बन गया, कोई परमात्मा तो नहीं है। तो उनका उनका पुत्र था, बड़ा विद्वान था। उसने क्या किया कि एक बहुत सुंदर चित्र बनाया और चित्र बनाकर मेज पर रख दिया। अब पिताजी बोले ये चित्र किसने बनाया है, बहुत बढ़िया चित्र है। और घर में कोई उसने बता दिया, कोई बताना मत चित्र किसने बनाया। घर में कोई बतावे नहीं, बहुत खोज करने पर लड़के ने कहा पिताजी अपने आप ही बन गया है। तो बाप बोलने का भगवान है, ऐसा चित्र अपने आप कैसे बन सकता है, इतना सुंदर, इतनी बढ़िया आंखें, इतना सुंदर चेहरा, इतना सुंदर है, जैसे बढ़िया होठ खंजन जैसे नए नए इसके, ये अपने आप कैसे बन गया है? ये बिना किसी बनाए थोड़ी बनता है। तो लड़के ने पिताजी ये अपने आप ही बन गया है, किसी ने नहीं बनाया है। बोले बिना बनाए नहीं बन सकता। तो लड़का बोला जब चित्र बिना बनाए नहीं बन सकता, ये सारी सृष्टि जो बिना बनाए कैसे बन गई, इसका भी तो कोई बनाने वाला होना चाहिए ना। फिर ये कौशल दिख रहा है, सबकी आंख सामने है, सबके कान सामने, बगल में, एक आंख आगे एक पीछे होती तो कैसा लगता, दोनों काम ऊपर होते तो कैसा लगता। इस वैज्ञानिक ने इस बनाया, ये सूरज धरती तारे, जितनी भी चीजें संसार में बनी है। अरे महाराज ये धरती और आकाश, ये सूर्य जो है आपस में, पृथ्वी और सूर्य जो है, इसने अनुपात में अगर 1 फीट भी सूर्य जो है पृथ्वी के 1 फीट भी नीचे आ जाए तो देखो कितना तापमान बढ़ जाएगा। चंद्रमा अगर 1 फीट भी नीचे आ जाए अपने स्थित थे, हमारा ये कलकत्ता और बम्बई डूब जाएंगे। तो इसलिए कि तत्व के द्वारा अथवा अपने आप ही सच बनी, ये संकल्प पूर्व बनाई गई है। कहने का मतलब है संकल्प पूर्वक, कोई न कोई संकल्प पूर्वक सृष्टि बनाने वाला है। इसी को ईश्वर बोलते हैं। जन्मादस्य
संपूर्ण विश्व सृष्टि को जो जन्म देता है, बुद्धि देता है, आनंद देता है, जन्मादस्य आज उसी से निकल के आता है महाराज। ये शरीर को जन्म देता है, अंतःकरण में निश्चय करने की शक्ति दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, हमारी प्रियता दे रहा है, हमारे तत्व में जो आनंद भर रहा है, वो तो प्रत्येक व्यक्ति को सच्चिदानंद का दान कर रहा है। जैसे जन्म स्थिति भंग प्राप्त होती है, वो परमात्मा है कि नहीं है? अब देखिए षष्ठी जो है गुण मुसलमान ईसाई कहते हैं कि संसार था ही नहीं पहले, ईश्वर में पहले संसार नहीं था, बिल्कुल नहीं था। एक दिन अपने अत्यंत शक्ति ने कह दिया, कुन कह दिया, सारी सृष्टि बन गई। एक कुन शब्द, कुन माने हो जा, तो सारी सृष्टि हो गई। के बाद सृष्टि कभी बिगड़ती नहीं है, ईसाई मुसलमानों का ऐसा मत है। सृष्टि साध है मतलब, परंतु अनंत है, ये बात उनकी समझ में नहीं आई। बौद्ध मत में सृष्टि अनाद है और शांत है। जैन मत क्या बोलता है? सृष्टि अनाद है और अनंत है। नैयायिक मत क्या है? सृष्टि अनाद है और अनंत है। सांख्य और योग सृष्टि को अनाद और अनंत मानते हैं। ये पूर्व मीमांसक हैं, वो सृष्टि को अनाद और अनंत मानते हैं। लेकिन वेदांतियों का सिद्धांत जो है वो थोड़ा सा इनसे भिन्न है, फर्क है। दो विभाग उन्होंने कर दिए, एक प्रवाही अनंत, प्रवाही एक स्वरूप से अनंत है। ब्रह्म जो है वो स्वरूप से अनाद अनंत है, वो सृष्टि अनाद और प्रभाव रूप से अनंत है। प्रवाही नित्य है सृष्टि, क्योंकि तत्व ज्ञान होने पर सृष्टि जो अत्यंत प्रलय हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो सृष्टि अनाद है और प्रवाह रूप से अनंत है। प्रवाही अनंत है सृष्टि, प्रवाही, क्योंकि तत्व ज्ञान होने पर सृष्टि अत्यंत प्रलय हो जाती है उसकी। तो दो विभाग समझ लो, ब्रह्म जो है अनाद अनंत है और सृष्टि अनाद और प्रवाह रूप से नित्य है। ये वेदांत का मत है महाराज। स्वरूप से सृष्टि और अधिष्ठान रूप ब्रह्म से पृथक नहीं है, स्वरूप से तो पृथक नहीं है, तो ब्रह्म रूप ही है। लेकिन जो प्रतिभास में उसकी पृथकता है, प्रतिभास वो अनाद और प्रभावी नित्य है। नित्यता दो तरह की है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नित्यता दो तरह की है, एक प्रभावी नित्यता और एक स्वरूपगत नित्यता। ये नित्यता दो तरह की है, प्रभावी नित्यता और स्वरूपगत नित्यता। तो स्वरूप से नित्य तो केवल ब्रह्म है महाराज, और सत्य जो है वो प्रभाव से प्रभावी नित्य है। ये दो विभाग हो गए। क्योंकि ये वेदांत का सिद्धांत क्या है? वेदांत का सिद्धांत है कि अभिन्न निमित्तोपादन कारणवादी है ईश्वर। अभिन्न निमित्तो कारणवादी, भिन्न नहीं अभिन्न है, और निमित्त है और कारण, उपादान, निमित्त है और उपादान है। निमित्त है, उपादान क्या है? मिट्टी, और निमित्त कौन है? कुमार। तो कुमार भी वही है और घड़ा भी वही है, मिट्टी भी वही है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा है। इस तरह से सारा विचार चलता रहता है। बड़ा भारी इस संबंध में साथी विचार हैं। मस्त है परतरम नान्य किंचित, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव, उत्पत्ति का स्थान,
लय लय का स्थान हूँ। मुझ में ये सत्य उदय होती है और मुझे सत्य का विलय होता है। जल में तरंग उठती हैं, जल ही तरंग रूप है और जल में तरंग लय हो जाती है। इसी प्रकार से सत्य जो परमात्मा जो जल में तरंग है महाराज, इसको मध्यकाल के संतों ने मौज बताया, परमात्मा की मौज बताया इसको। संसार क्या है? बोले संसार हमारे सर्वेश्वर परमात्मा के मालिक की मौज है। जैसे तरंग में जल है, जैसे जल में तरंगे हैं, वैसे ही सृष्टि में परमात्मा है। जैसे जल में तरंगे हैं वैसे ही परमात्मा में सृष्टि है। दृष्टांत कई तरह के दिए गए हैं। मिट्टी में गड़ा है, पार्थिव दृष्टांत है। जल में तरंगे हैं, ये जलीय दृष्टांत है। अग्नि में लपटे हैं, ये तेजस दृष्टांत है। वायु में प्राण है, ये वायु का दृष्टांत है। घटाकाश महाकाश, ये आकाशीय दृष्टांत है। पंचभूतों के दृष्टांत, मन में सपना है, ये मन का दृष्टांत है। रज्जु में सर्प है, ये बुद्धि का भ्रम का दृष्टांत है। तो अब देखो बात आती है ध्यान में कि सूर्य भी हमारी कल्पना है, चंद्रमा में हमारी कल्पना है। ये क्यों नहीं आती है? ये बात हमारे ध्यान में नहीं आती है। हाँ, सूर्य भी नीचे बैठकर सूर्य सूर्य के नीचे बैठकर तो विचार कर रहे हैं ना। सूर्य की रोशनी में हम देहधारी बनकर विचार कर रहे हैं। कहाँ से बात है ध्यान में आएगी? ये देखो, जब तुम देह बन करके बैठे हो ना, तब ये पुस्तक तुम्हारे उत्तर में बनी हुई है, ये भी तुम्हारे दक्षिण में बनी हुई है। क्योंकि कोई भी देश और काल जब तक वस्तु नहीं होगी, देश काल की गणना ही नहीं हो सकती ना। देश काल की गणना कब होगी? जब कोई वस्तु और उसके बीच में होगी। तो जब देह बनकर तुम बैठोगे, तो देह जो वस्तु बन के बैठोगे, तो तुम्हारे उत्तर में कोई चीज तुम्हारे और ये भी तो तुम्हारे दक्षिण में, इधर दाहिने हो गई, इधर बाएं हो गई, इधर पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। और ये कल्पना को हम छोड़ दें, हम एक देह हैं, अपने को आकाश को धारण कर धारणा से युक्त हो जाए, आकाश की धारणा से युक्त हो जाए कि मैं आकाश हूँ, मैं आकाश विराट हूँ। तो पुस्तक उत्तर रहेगी कि दक्षिण रहेगी? कहीं दिशा रहेगी नहीं, क्योंकि आकाशवत हो गया ना, विराट स्वरूप अपने को समझ लिया ना। तो जब तक हम एक देह उपाधि को लेके बैठे हुए हैं, तब तक भेद भाग रहा है। और जब उपाधि मिट गई, आकाशवत अपने को समझ लिया, तो कोई उपाधि वहां है ही नहीं, कोई उपाधि नहीं है। अपने को आकाशवत समझ लिया। हम ये कल्पना को छोड़ दें कि हम देह हैं, अपने को आकाशवत धारण कर धारणा से कर ले, मैं आकाश हूं। तो क्या पुस्तक रहेगी? क्या भी दक्षिण रहेगा? ये उत्तर पूर्व पश्चिम रहेगा क्या? क्या ये लोग हमारे पूर्व में होंगे, ये लोग हमारे पश्चिम में होंगे, ये छत के ऊपर होंगे, ये धरती पे होंगे, नीचे होंगे? क्योंकि आकाश से तादात्म्य करते ही ये सारी कल्पनाएं मिट जाती हैं। हम आकाशवत हैं बस। तो ये सारी कल्पनाएं मिट जाती हैं। तो अब समझो कि ईश्वर बैठ करके सृष्टि करता है, तो अपनी किस दशा में करता है वो? जरा कल्पना करो। ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो अपने ऊपर की ओर से सृष्टि बनाई, कि दक्षिण की ओर से बनाई, कि पूर्व की ओर से बनाई, कि पश्चिम की ओर से बनाई, कि उत्तर की ओर से बनाई? ईश्वर ने किस दिशा में सृष्टि बनाई? ये कोई बता सकता है क्या? तो ईश्वर को आप 3.5 हाथ का देहधारी बना रहे हो ना। तो ईश्वर ने ये सृष्टि अपने भीतर, इसके सारे देश, सारे काल, सारी वस्तुओं से जैसी दिख रही है,
जैसे हमको अपने भीतर स्वप्न दिखता है। हाँ, तो हमारे अंदर स्वप्न जो दिखता है, हम्म, उसमें कहीं उसमें कहीं नापतोल है क्या? हम्म, हम कृष्ण से जगत है, मत प्रभो प्रवृत्त था। मुझमें संपूर्ण जगत उदय हो रहा है, मुझमें ये संपूर्ण जगत विलय हो रहा है। मैं संपूर्ण जगत का उदय विलय का एकमात्र स्थान हूँ, ये भगवान बता रहे हैं। अब फिर से उसको प्रसंग पर आइए। पानी से परे, मिट्टी से परे पानी, पानी से परे अग्नि, अग्नि से परे वायु, वायु से परे आकाश। तो ईश्वर से परे कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे मिट्टी से परे पानी है, जैसे ईश्वर से परे क्या चीज है? अनुभव की दृष्टि से बताइए आप। मत परतरम नाम किंचित धनंजय, ईश्वर से परे दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ये भगवान बोल रहे हैं। मत परतरम नाम मेरे से परे क्या है? कल्पना करो। इसको हम अनुभव नहीं कर सकते हैं और दूसरा कोई अनुभव नहीं कर सकता है। हाँ, एक ऐसी चीज है जो कभी अनुभव में नहीं आ सकती है। उसका प्रमाण दीजिए। अच्छा बोलो भैया, नहीं आ सकते क्या? यही है। अच्छा यही है, तब अनुभव में क्यों नहीं आ रही है? जो चीज यही है उसमें जन्म भी लगा हुआ है, मृत्यु भी लगी हुई है, रोग भी लगा हुआ है, नाश भी लगा हुआ है। हाँ, क्योंकि परोक्ष के साथ में कल्पना जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है? और कोई ऐसी चीज है जो प्रत्यक्ष भी हो और परोक्ष भी हो? ऐसी चीज कोई है जो परोक्ष भी हो और प्रत्यक्ष भी हो? क्या वो ऐसी चीज हो सकती है? जो देखो अपना आत्मा है ना, जो वो घट के समान प्रत्यक्ष नहीं है, वो ब्रह्मलोक के समान परोक्ष भी नहीं है। हाँ, ये आत्मा घट के समान प्रत्यक्ष भी नहीं है और ब्रह्मलोक के समान परोक्ष भी नहीं है। ये अनुभव की चीज है, इसलिए भगवान साफ साफ बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? मत परदम नानद किंचित अन्य, मुझसे पर कोई दूसरी चीज नहीं है। अच्छा परे न हो तो आपके साथ साथ तो होगा ना। हाँ, दूसरी कोई चीज है नहीं है। हम्म, आपका बेटा नहीं, पोता तो होगा। ईश्वर के बाप नहीं है। श्वेतासुर पर बोला न कच्चित परस्ते लोके न चेष्टा नैव च तस्य लिंगम न कारणम कारणोदपादेको सच्चे जनता न जातुद। हाँ, ईश्वर का कोई बाप नहीं है, कारण नहीं है ईश्वर का। ईश्वर कभी उत्पन्न हुआ तो कोई बाप होगा ना उसका? जितने उत्पन्न हुआ उससे पहले ईश्वर है कि नहीं है? ये भी तो प्रश्न है ना। जिस दिन ईश्वर पैदा हुआ उससे पहले, उस दिन उससे पहले ईश्वर रहा हुआ कि नहीं रहा हुआ? सारी बात बिगड़ जाएगी, गड़बड़ा जाएगी महाराज। न तत्स कद जनता, उसका कोई बाप है नहीं, मालिक है नहीं। ईश्वर नचाता है सबको, नचाते पर उसका कोई मालिक नहीं है। परम स्वतंत्र, सिर पर कोई माँ नहीं, बाप नहीं, मुझे मन कारण नहीं, कोई कारण नहीं, कोई मालिक नहीं। भाई बंधु तो होगा कोई ईश्वर का। शुद्ध कहती है कोई, उसका कोई दूसरा है ही नहीं, कोई बेटा नहीं उसका। न कारणम कारणादि पर, कार्य भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, बाप भी नहीं है, मालिक भी नहीं है, बंधु भी नहीं है। अच्छा बोले तो उसको बुला करके नौकर कर रख लिया होगा, मंत्री हो गए। बोले कोई सचिवालय हो तब ना, कोई सेक्रेटरी हो, मंत्री हो गए। राजा लोग रख लेते ना सेक्रेटरियों को, सेठ लोग रख लेते ना। बोले उसका कोई
कर्णम च विद्यते, औजार भी नहीं उसके पास में, बिल्कुल अकेला है। हाँ, कोई आंख नहीं उसके, कोई नाक कान नहीं उसके, कोई नौकर नहीं है। वो अकेला ही है, अपने को ही स्वयं प्यार करता है, वो स्वयं अपने से ही प्यार करता है। मत परतम नानक किंचन तद्धनंजय, मैं सर्वमिदं प्रोक्तम तुझे मणिगणाय। समय हो गया यहाँ पे, शर्मा जी आ गए हमारे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण महाराज। सर आपने एक मिनट, आपने बहुत बढ़िया समझाया है, लेकिन मैं क्या हूँ ये तो बताओ ना। मैं आकाशवत हूँ, अहम आकाशवत सर्वम बहिरांतर्गत च्युत, सदा सर्व समय शुद्धो निर्मलो अचलो हम। इसमें क्या है कि चलो हम सनातन। हाँ, तो इसमें फिर आगे है कि ये क्या है, आत्मा है, वो है ना, जो नित्य शाश्वत है हम, ये है। ये दोनों दोनों होंगे। और आकाश की क्या उपाधि है, वो सबको प्रकाशित तो करता है, लेकिन सब कहीं भी दूषित नहीं होता। ये है। आपने बहुत बढ़िया बताया, बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण महाराज। आकाश निर्लिप्त है ना महाराज, असंग है, निर्लिप्त है, वो किसी बंधन नहीं है। देखिए वायु सर्वगतो महान, वायु आकाश में से पैदा होती है, आकाश में सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन आकाश उससे असंग है। वायु जरा ही आकाश से लिप्त नहीं है महाराज, आकाश से पैदा हो रही है और आकाश में स्थित है, लेकिन आकाश उससे असंग है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखने की बात यही है। आकाश से पैदा हो रही है और आकाश में स्थित है, और आकाश में लय होता है उसका, आकाश से पैदा होती है, आकाश में लीन होती है, लेकिन आकाश उससे अछूता है, बिल्कुल असंग, कमल के पत्ते की तरह से। ये विशेषता है। वो असंगता ही है सब, खास बात तो है असंग होना चाहिए। लेकिन हम क्या है ये तो बताओ सब, हम साक्षी है या आकाशवत, क्या मानेंगे अपना आप? देखिए हम आकाशवत हो जाएं, आकाशवत, आकाशवत होने का मतलब क्या है, हम असंग हो जाएं, उपाधि रहित। जब हमारी उपाधि छूट जाएंगी तो हम असंग हो जाएंगे, तो असंग हो जाएंगे तो हमें कोई चीज छू नहीं सकेगी, न कोई राग द्वेष छू सकेगा, न कोई कामना छू सकेगी, न कोई अहंकार छू सकेगा, न कोई आसक्ति छू सकेगी। केवल उपाधि रहित हो जाए हम। अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करो, अनाश्रित, अनाश्रित हो जाए। अनाश्रित मतलब आश्रित नहीं किसी के आश्रित नहीं, कोई चीज हमें छू न सके, स्वतंत्र, पराधीनता समाप्त, तो अनाश्रित है कर्म फल से। सर एक मिनट में, हम अपने को आपको आकाशवत समझेंगे और असंग समझेंगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। साक्षी नहीं मानेंगे क्या? साक्षी भी तो है ना, असंग संग, असंग है वो, असंग है वही साक्षी है, यही है ना सब। साक्षी साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। साक्षी कौन है? जो दोनों तरफ को साक्ष्य, कोर्ट में साक्षी होता है ना, साक्षी होता है ना कोर्ट में, वो दोनों को जानता है, वो सत्य को भी जानना है, सत्य को भी जानना है, दोनों को जानना है, और दोनों का दृष्टा है, दोनों को जानना है
वो दोनों का दृष्टा है, तो दोनों को जान रहा है, मतलब वो ज्ञेय को भी जान रहा है और ज्ञान को भी जान रहा है, वो कार्य को भी जान रहा है, कारणों को भी जान रहा है, वो दोनों से परे है। ज्ञाता ज्ञेय दोनों को जान रहा है, वो दोनों से परे है, वो साक्षी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसका श्लोक दोबारा बोलो था, साक्षी केवला, दोबारा श्लोक दोबारा बोली है। साक्षी केवलो निर्गुण से। अब मैं देखो उस टाइम भूल जाता हूँ कभी कभी, शर्मा जी बताएंगे। अब इतना तो अरे कौन सी चैप्टर का है ये? देखो ये मत पूछो, अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ, मैं कोई याद आ जाता बोल देता हूँ ना, नहीं तो अभी स्थिति में नहीं हूँ मैं। 88 की उम्र है, उम्र अब मेरी उम्र पे आओगे तो आपकी स्थिति क्या होगी ये देख लेना पहले। कौन सर ये आप ये बोलो याद आ जाता बोल देता हूँ, साक्षी के बोलो। आप ये मत बोलो, आप बुढ़ा तो शरीर होता है, आप थोड़ी बुढ़े हो। सारा आपने क्या करा है, मिटा दिया है। इंद्रिया सब शिथिल हो जाती हैं, इंद्रिया शिथिल हो जाती है, बुद्धि भी शिथिल हो जाती है। हाँ, हर एक चीज शिथिल हो रही है ना, तो स्मरण शक्ति भी शिथिल हो जाती है। अब ऐसा अब भूल जाता हूँ, अब चाबी भूल गया, जेब में चाबी है और चाबी को ढूंढ रहा हूँ, चारों तरफ जेब में पड़ी हुई चाबी, बोलो। अरे कोई बात नहीं है, ऐसा है कोई बात नहीं, दूसरी बना लेना, आप परेशान मत हो। वो तो सब विकल्प है, हर चीज का विकल्प। बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत। जय श्री कृष्ण। शर्मा जी आइए, शर्मा जी। जय श्री कृष्ण। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने भक्तदेहा दक्षिणा मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहुने में भी तानी जन्मानी तब च अर्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नैतम वेद परम तप अजो अपि संयोगात्मा भूतानाम ईश्वर विजन प्रकृतिम स्वामधिष्ठा संभवात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्तिवादा अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजान परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्तथा त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता दैवो ज्ञान तपसा पूता मध्वा मागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तान् वर्तन्ते मनुष्या सर्वसा। जय श्री कृष्ण। तो देखो अभी पारिक जी जो पूछ रहे थे, तो 13वें अध्याय का जो 31 और 32वां श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं अनादित्वम निर्गुणात्वम परमात्मा अभ्यम। ये जो अविनाशी परमात्मा है ये अनादि है, निर्गुण है और शरीर में स्थित होने पर शरीरो स्थिति कौनते न करोति न लिपित, शरीर में स्थित है, ना कुछ करता है ना कुछ लिपायमान होता। तो ये परमात्मा अविनाशी जो आत्मा के रूप में हम सबके हृदय में स्थित है, ना करता है, मतलब इसके अंदर ये असंग है, ना तो इसके अंदर क्रिया है न कर्म करता, अक्रिय है, असंग है, न लिप्यते। तो लिप्यते तब नहीं होता जब वो निर्गुण है। तो निर्गुण तत्व जो है कभी लिपायमान नहीं होता। गुण और निर्गुण, तो निर्गुण गुण के साथ लिपायमान नहीं होता, ना कुछ करता है चूंकि अक्रिय है, असंग है। और दूसरे अगला 32 में हम कहते हैं जैसे आकाश, आकाश की बात चल रही थी, सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता। क्यों लिप्त नहीं होता? सूक्ष्म होने के कारण, क्योंकि सबसे सूक्ष्म है, वायु से भी सूक्ष्म है। उल्टे जब चलते हैं तो सबसे सूक्ष्म आकाश, उसके बाद वायु, उसके बाद अग्नि, उसके बाद जल, उसके बाद पृथ्वी। तो पृथ्वी स्थूल है, सबसे ज्यादा स्थूल पृथ्वी, उससे कम अग्नि, उससे कम जल, उससे कम वायु, और वायु से कम आकाश, और आकाश से भी सूक्ष्मतम आत्मा। आत्मा सबसे सूक्ष्म है, तो वो निर्गुण है, अनादि है।
शरीर में स्थित है, जो अविनाशी परमात्मा है वो शरीर में स्थित होने पर भाई ना करता है ना डिफाइबल, ये हो जाए। और अगला कहते हैं जैसे वैसे ही देह में सर्वत स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में लिप्त नहीं होता। सर्वत्र स्थितो देहे, देह में सर्वत्र स्थित है, नीचे से लेके चोटी तक, पैर की उंगलियों से लेके पूरे शरीर में स्थित है आत्मा। तभी जरा सा मच्छर ही बैठ जाए किसी अंग में, एकदम पता चल जाता है कि मच्छर काट रहा है। क्योंकि शरीर में चेतनता ऊपर से नीचे तक, आत्मा ऐसा नहीं है कोने में बैठी हुई है। तो पूरी पूरी आत्मा जिस शरीर में है उस शरीर को पूरे को चेतन कर देती नीचे। तो देह में स्थित, देह में स्थित आत्मा जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता। तो आत्मा उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो इसलिए देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि गुणों के साथ निर्गुण का कोई वो नहीं है ना। तो 2 श्लोक काफी हो जाते हैं। अब भगवान तीसरे अध्याय में कह रहे थे, अर्जुन ने पूछा कि आप कहते हो कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो आप मुझे कर्म में घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, युद्ध जैसे कर्म में आप क्यों कह रहे हो कि उठो और युद्ध कर। तो भगवान ने 7 श्लोकों में 2 तरह की निष्ठा बताई और फिर कहा कि मनुष्य कभी भी किसी भी अवस्था में क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रहता। क्योंकि कर्म जो है प्रकृति में होते हैं, शरीर और इंद्रियों के द्वारा होते हैं। जब उसके साथ हम तादात्म्य कर लेते हैं तो लगता है हम भी शरीर, हम भी कर्म कर रहे हैं। रेलगाड़ी में अब बंदा बैठा होता है, दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है, चल ट्रेन रही है, लेकिन चूंकि ट्रेन में हम बैठे हैं तो हम भी बैठे हुए हैं, रात को सो रहे हैं स्लीपर में, लेकिन हम भी यात्रा कर रहे हैं। हम सुबह जाके बॉम्बे पहुंच गए, तो चली ट्रेन, लेकिन ट्रेन के साथ हमारा संबंध होने के कारण हम भी सोते हुए इस क्रिया प्रकृति में हो रही है, लेकिन प्रकृति में होने वाली क्रिया के साथ जब हम तादात्म्य कर लेते हैं तो हम भी ऐसा लगता है कि हम करता है और वो कर्म संचित होते हैं। फिर हमें भोगने के लिए कोई योनि मिलती है उस कर्म को, बिना उस कर्म के फल को भोगे हुए जब तक सब कर्म समाप्त ना हो जाए तब तक हमें कोई ना कोई योनि, कोई ना कोई शरीर प्राप्त होता रहेगा। चाहे सृष्टि की महाप्रलय और महासर्ग हो जाए, लेकिन हम छूट नहीं सकते जब तक ज्ञान के द्वारा हमें यह आभास न हो जाए कि जो अनादि और निर्गुण आत्मा है, जो अविनाशी परमात्मा है, इस शरीर में स्थित होते हुए शरीर के गुणों के साथ लिप्त नहीं होता। तो भगवान ने सब अर्जुन को समझाया कि भाई कर्म करने से, कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने 8वें श्लोक में अपना विचार दे दिया कि नियतम कुरुम कर्म, नियत कर्म करो। हम सबके जो नियत कर्म है भगवान कह रहे हैं उसे करते रहो। कर्म ना करने से शरीर का निर्वाह भी नहीं होता। इसलिए वो व्यक्ति श्रेष्ठ है कि जो आसक्ति रहित होकर कर्म को करता है। ये जो 8वां श्लोक है ये गीता का कर्म योग का भगवान इसको कहते हैं। शरीर की यात्रा करने के लिए भी, शरीर की यात्रा भी निर्वाह भी नहीं होगा अगर कर्म ना करेगा। तो कहते हैं कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। लोगों के लिए है जो रिटायर हो गए, जो कर्म नहीं करते, तो ये श्लोक उन सब के लिए है जो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो व्यापारी हो, कोई हो, सबके लिए भगवान कहते हैं। अब प्रश्न उठता 8वें श्लोक के बाद में कि कर्म किया कैसे जाए। जो भगवान ने कहा कि नियतम कुरु कर्म कुरु, नियत कर्म करो, जो अपना कर्तव्य कर्म करते हो उसे करते जाओ। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो प्रश्न नेचुरली उठता है। अर्जुन ने हालांकि प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन सबके मन में आता है कि हम कर्म करें कैसे, मतलब किस तरह से कर्म करें कि हम उस कर्म बंधन में भी ना पड़े, हम लिप्त भी ना हो, हमारे अंदर कर्तापन का भाव भी ना हो, और वो कर्म हमारे संग्रह ना हो, और जो पुराने अनंत जन्मों के कर्म है वो भस्म हो जाए। जैसे कर्म भस्म हो जाते हैं तो हमें योनि और जन्म लेना पड़ता है, चूंकि कर्म हमारे अब संचित कर्म सब भस्म हो गए और जो नए कर्म कर रहे हैं उसमें कर्तापन का भाव नहीं है। तो 8वें श्लोक के इस प्रश्न के बाद में बिना प्रश्न पूछे भगवान ने उसका समाधान 9वें श्लोक में किया कि कर्म कैसे किए जाए। 9वां श्लोक जो है उन सब साधकों के लिए, चूंकि देखो हम सब लोग भी ऐसा तो नहीं है कि कर्म नहीं करते, शरीर की निर्वाह के लिए भी कर्म करते हैं और समाज में भी थोड़ा बहुत कर्म करते हैं, परिवार के लिए भी कर्म करते हैं।
तो समाज हो, परिवार हो, रिश्तेदारी हो, कर्म तो थोड़ा बहुत जब तक जीवन है कब तक करता है। तो नियतम कर्म करो, नियत कर्म करना, अपना कर्तव्य पालन करने के लिए कर्म करना, सब करते हैं। तो भगवान उसी कंटिन्यूएशन में कहते हैं 9वें श्लोक में कि कर्म किया कैसे जाए। तो ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 9वां श्लोक कि भगवान ने जो अपना मत दिया, अपना जो कहा कि कर्म करना श्रेष्ठ है, उसको भगवान कहते हैं कैसे कर्म किया जाए। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र। अन्यत्र शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। लोको एवं कर्म बंधन। इस लोक में जो कर्म बंधन होता है, जो इस मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में हम बैठे हुए हैं, इसमें जो कर्म बंधन होता है वो कैसे होता है? यज्ञ के अतिरिक्त उससे जो अन्यत्र कर्म है, अन्यत्र शब्द दिया है कि यज्ञ के, यज्ञ मतलब कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त जो भी कर्म है वो सब उससे कर्म का बंधन होता है। मतलब हमें बांध देते हैं कि अगली योनि में फिर ये कर्म का फल भोगोगे, फिर इसके बाद ये भोगोगे, है ना। तो वो कर्म में बंधन, कर्म का बंधन, कर्म के साथ हम बंधन मतलब बंध गए। हम्म। तो भगवान कहते हैं तदर्थम कर्म कौनते मुक्त संग समाचार। समाचार मतलब भली भांति अपने कर्मों का मुक्त संग कहते हैं। मुक्त संग, संग से मुक्त हो जाओ। संग मतलब आसक्ति, आसक्ति से मुक्त होकर, आसक्ति रहित होकर। तो शब्द आता है मुक्त संग। और ये शब्द जो 18वें अध्याय तक भगवान ने कई बार शब्द इस्तेमाल किया, मुक्त संग, अनासक्त, आसक्ति रहित होकर। तो जो आसक्ति है ये बंधन है, बस ये कहते हैं। तो बात तो भगवान कहते हैं मुक्त संग है। तदर्थम, तदर्थम मतलब कहते हैं इस यज्ञ के लिए ही कर्म समाचार, कर्म कर, कर्तव्य कर्म कर, लेकिन कैसे कर? मुक्त संग, आसक्ति रहित होकर कर। तो ये भगवान ने कहा कि यज्ञ के अतिरिक्त जो अन्य अन्यत्र कर्म है वो कर्म बंधन है। अब प्रश्न है यज्ञ क्या है? भगवान कहते हैं जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो सब यज्ञ है। कीर्तन किया, भजन किया, जो भी कर्तव्य कर्म, या व्यावहारिक व्यापार करते हैं, दुकान पे बैठते हैं, नौकरी करते हैं, परिवार का देखभाल करते हैं, ये सब हमारा कर्तव्य कर्म है। कि ये हम अगर गृहस्थ में हम महिला है या पुरुष है, जो भी हमारा कर्तव्य है, खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, परिवार की देखभाल करनी है, ये हमारा कर्तव्य कर्म, इसको भगवान यज्ञ कहते हैं। तो ये जो यज्ञ, इसको कर्तव्य मानकर कि मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य, व्यापार करें, नौकरी करें, व्रत करें, जो भी करें, उसको भगवान कहते हैं यज्ञ। का मतलब है दूसरों को सुख पहुंचाना और दूसरों का, उनका हित करने के लिए भावना हो कि हम दूसरों का हित करने के लिए। तो महिला खाना भी बनाती है तो पूरे परिवार के लिए बनाती है, तो बड़े उससे प्रेम से भगवान को भोग लगा के पूरे परिवार के लिए बड़ा अच्छा तरह से खाना बनाया। जो भी हम दुकान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कि समाज के अनेक लोग हमारी दुकान पे सामान लेने आएंगे, उनका हित होगा, बढ़िया चीज बेचेंगे, बिना मिलावट की बेचेंगे, दूसरों को सुख मिलेगा, दूसरों का हित होगा, ये भावना। और इससे क्या, मेरी दाल रोटी चलेगी, मेरा परिवार का पालन पोषण होगा। तो हमारा जो भाव है उस दुकान के पीछे, उस नौकरी के पीछे कि मुझे भगवान ने नौकरी दी है, पूरी तन्मयता के साथ में अपनी नौकरी का पालन करूंगा। चौकीदार हूँ, व्यापारी हूँ, मालिक हूँ, भाव ये रहे कि इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। इसमें कितने लोगों को समाज का भला हो रहा है। तो वो कहते हैं दूसरों का सुख पहुंचाना और उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब यज्ञार्थ कर्म। तो अगर हमारा भाव ये रहे तो कर्म सब करते हैं, बाहर से है सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर का भाव है कि मैं, इसलिए मेरा जो कर्म है इससे दूसरों का कुछ फायदा होगा, दूसरों को सुख मिलेगा, दूसरों का हित होगा। इस भाव से जब मैं कर्म करता हूँ, जो अपना कर्तव्य का पालन करता हूँ, वो यज्ञ है। तो अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे हम व्रत रखते हैं, कोई एकादशी का व्रत रखता है, कोई कुछ भी रखता है, तो व्रत रखने का एक लॉजिक और क्या है कि जो हमारे पेट में एक हफ्ते से खाना थोड़ा बहुत जो बचा पड़ा रहता है, वो जब एक दिन व्रत रखेंगे, अन्न नहीं खाएंगे, तो पूरे पेट की सफाई हो जाएगी। मतलब जो भी आंतों में इधर उधर, चूंकि अगला वो थोड़ा बहुत शरीर में, आंतों में, मलाशय में, इसमें जहां भी
लगा हुआ है अन्न, वो अन्न पूरा पाचन होकर बाहर निकल जाता है। तो शरीर की एक तरह से उस दिन छुट्टी हो गई, उसके ऊपर लोड नहीं पड़ा, तो शरीर का काम हो गया। तो हमने ये व्रत रखा है इसमें शरीर के भले के लिए, शरीर का हित हुआ। हमें तो सुख मिले है, मतलब हम तो शरीर ठीक है तो हम इसके अंदर भजन पूजन ठीक करेंगे। तो व्रत भी इसलिए हो गया, तीर्थ भी हुआ, भगवान के दर्शन किए, दूसरे दो लोगों को थोड़ा बहुत, पहले तीर्थ में जाते थोड़ा बहुत दान दिया, 10 रुपए 20 रुपए जो भी हमारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से दूसरों को दान भी दिया, अच्छा लगा, गंगा स्नान किया, जो भी नदी है। तो हर चीज में ये होता है कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। तीर्थ में एक अपनी कामना की पूर्ति में जा रहे हैं कि जहां मुझे ये फल मिलेगा। तो जब फल वाली बात आ जाती है तो वो सकाम हो जाता है। जैसे सकाम हुआ तो वो कर्म बंधन हो गया। अन्यत्र शब्द आता है, यज्ञ के अन्यत्र, इसके अलावा जो भी लोकोयम, इस मनुष्य समुदाय द्वारा जो भी हम इसके इस भाव के अतिरिक्त जो भी करते हैं वो कर्म बंधन है, कर्मों से बांधता है। और कर्म से बांधते हैं तो खुलेंगे कब? जब वो कर्म का फल हम भोग लें। तो मुक्त होना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर नए कर्म होते हैं, रोज नए कर्म हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ, इसीलिए सृष्टि का चक्र जब भगवान ने बताया है तो उसमें यही भाव था। तो वो देर हो गई, 10 बज गए। तो उसमें भी यही था यज्ञार्थ, कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है। और फिर आगे कहते हैं यज्ञ विहित कर्मों से होता है। मतलब यज्ञ को कहा, यज्ञ क्या? विहित कर्म। जो शास्त्र विहित कर्म है उसको हम दूसरों के हित और उनको सुख पहुंचाना है, बस ये भाव बना रहे। उनको सुख पहुंचाना, और हमसे अगर किसी के व्यक्ति में सुख हो जाए, हम तो सुखी, दूसरों को सुख करने से हम सुखी हैं। दूसरा का हित करने से प्रकृति हमारा हित करती है। धर्म का पालन करने से धर्म हमारा रक्षा करता है। देखो धर्म का पालन किया, धर्म हमारा रक्षा करता है, बहुत बढ़िया आता है मंत्र। तो कहते हैं जो दूसरों को नहीं करता उसको भगवान जो है, तो वो कहते हैं, हाँ माता, यज्ञ विहित कर्मों से होता है। विहित कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं, और वेद भगवान से उत्पन्न, परमात्मा से उत्पन्न हो, इसलिए परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ये इस सृष्टि चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता उसका वो जीना व्यर्थ है, ये कहते हैं। तो सृष्टि चक्र में यज्ञ आ गया, यज्ञ विहित कर्म। तो हमारा दृष्टिकोण ये बदल जाए, तो इस भाव से जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमारे संचित कर्म का, कर्मों का नाश कर दे। तो हम जो भी काम करें अब, बस भाव, और ये बात देखो क्रिया में फर्क नहीं होता, क्रिया सबकी एक सी है, सबका व्रत भी एक है, उपवास भी एक है, तीर्थ भी एक तरह से करते हैं, घर में खाना बनाना है, घर गृहस्थी को देखना है, रिश्तेदारों को देखना है, सबका एक ही तरीका है। लेकिन भगवान देखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है उस कर्म के पीछे, हमारे भाव, हमारा उद्देश्य अगर पवित्र है तो हमारा कल्याण निश्चित है। कर्म करते हुए भी, तो अर्जुन ये तो कह रहा है मुझे ऐसा रास्ता बताओ जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए। ये तदर्थ कर्म कौन थे? मुक्त संगा समाचार। और इसे कहते हैं इस तरह से कर्म करने से आसक्ति का नाश हो जाता है, आसक्ति नहीं रहती है। जो आसक्ति कब होती है? जब कामना के लिए कर्म करते हैं, तो कर्म में भी आसक्ति है, फल में भी आसक्ति है। लेकिन हम कामना के लिए कर्म नहीं कर रहे, ये मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं कर रहा हूं। तो हम अपना कर्तव्य समझ के करें कि मेरा कर्तव्य है। और किसी का, और देखो एक जगह स्वामी राम सुखदास जी लिखते थे कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सबको सुख या हित हो उस काम से, लेकिन ये देखें कि किसी का अहित तो नहीं हो रहा, किसी को मेरे काम से दुख तो नहीं पहुंच रहा, इससे मेरे काम से दुख तो नहीं पहुंच रहा, मेरी वाणी से किसी को दुख पहुंच रहा हो, मेरे कर्म से किसी को दुख पहुंच रहा हो, तो मैं ऐसा काम ना करूं। तो ये भगवान कहते हैं कि वो यज्ञ की भांति हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।